खबरों से आगे में आज शाम ओलंपिक्स में खिलाड़ी ज्यादा होंगे या पुलिस और फौजी? साउथ कोरिया नोट छाप रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए। अमेरिका में मॉन्स्टर ट्रक स्पोर्ट और अलास्का सीरीज में आज देखिए रेजरेक्शन बे। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। लंदन में ओलंपिक गेम्स 27 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत अहम हैं। हालिया सालों में दहशतगर्दी के वाकयात ने लंदन ओलंपिक्स की सिक्योरिटी का काम और भी मुश्किल बना दिया है और ओलंपिक बजट का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी इंतजामात पर ही खर्च किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदार निजी कंपनी ने गार्ड्स लाने का वादा तो किया, लेकिन वफा न कर सकी। बर्तानिया की हुकूमत ओलंपिक्स के दौरान किसी सिक्योरिटी इमरजेंसी से निपटने के लिए ऐसे तैयारियां कर रही है जैसे किसी बड़े हमले के पेश नजर की जाती हों। फाइटर जेट्स, 17,000 फौजी और ओलंपिक पार्क के गिरदोनवा में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की तंसीब। यहाँ तक कि बर्तानिया ने नेवी का एक वॉरशिप और कई छोटी कश्तियां दरियाए टेम्स में ड्यूटी पर खड़ी कर दी हैं। बरतानवी फौजियों को इसलिए लाया गया है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदार कंपनी अपने वादे के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठे न कर सकी। लाखों की तादाद में आने वाले ओलंपिक शायकीन और एथलीट्स फौजियों को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन ओलंपिक पार्क में जाना ऐसा ही होगा जैसे किसी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हों। 200 एकड़ पर बना ये ओलंपिक पार्क जगह जगह लगे कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। लंदन पुलिस के सरबराह क्रिस एलिसन कहते हैं कि उनका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है। बाहर बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद होगी, लेकिन हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे शायकीन को तकलीफ ना हो। दर्जनों ओलंपिक वेन्यूज को महफूज बनाना एक चैलेंज होगा, लेकिन साबिक बरतानवी ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन सेबेस्टियन को भी कहते हैं कि ओलंपिक्स में सिक्योरिटी खेलों से ज्यादा मकबूल नहीं होगी। हम लोगों को किसी किले में नहीं बुलवा रहे, बल्कि उन्हें दावत दे रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट देखने के लिए हमारे शहर आएं। खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स की कामयाबियां तो अहम होंगी ही, लेकिन ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने चैलेंजेस का मुकाबला किस तरह किया, ये तो गेम्स के इंतजामात देखकर ही पता चलेगा। खातून है तो क्या हुआ, यू कैन स्टिल विन अ गोल्ड मेडल। लंदन ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जाने वाली अमेरिकी टीम पहली बार खवातीन खिलाड़ियों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इन्हीं में से एक हैं हॉली गोल्डमैन, 350 पाउंड वजनी एक गैर मामूली खिलाड़ी, जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं साकिब उल इस्लाम। साल 2012 अमेरिका की वफाकी हुकूमत के कानून टाइटल एक्स की 40वीं सालगिरह का साल है। ये कानून खवातीन एथलीट्स को मर्द एथलीट्स के बराबर मौके देता है। अमेरिकी ओलंपिक टीम की खिलाड़ी हॉली मैनगोल्ड का कहना है कि इस कानून ने उनकी जिंदगी और करियर पर बहुत असर डाला। अगर मैं प्रोफेशनल वेटलिफ्टर ना होती तो पता नहीं क्या करती। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला और मुझसे पहले आने वाली खवातीन एथलीट ने हम जैसों के लिए रास्ते खोले। हॉली ने अपने खेल का आगाज हाई स्कूल में अमेरिकी फुटबॉल टीम से किया। वो जारहाना अंदाज में खेलने वाली पहली खिलाड़ी थीं। हॉली कहती हैं कि इस तजर्बे ने उन्हें एक वेट लिफ्टर बनने में मदद दी। मेरे कोच ने कहा कि तुम एक मजबूत लड़की हो, तो मैंने इसे हौसला अफजाई समझा और इसी हौसले की वजह से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की और फिर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। हॉली 160 किलोग्राम वजन की एक मजबूत खिलाड़ी हैं। उनके वजन और कटकाट के बारे में उन्हें बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन हॉली का कहना है कि वो अपने भाई निक गोल्डमैन के नक्शे कदम पर चल रही हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क की फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाई। अपने भाई को फॉलो करना आसान नहीं, लेकिन मैं हमेशा ही निक के बारे में सोचती हूँ। निक ने ही मेरे लिए बहुत से रास्ते आसान किए। वेट लिफ्टिंग के माहिरीन के मुताबिक हॉली वक्त से पहले ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं। मेरे वेट लिफ्टिंग कैरियर के 3-4 साल लोग यही कहते रहे कि मुझे 2016 के ओलंपिक्स का इंतजार करना चाहिए। और हॉली इसी बात को मनवाने की राह पर हैं कि वो ओलंपिक्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
कॉर्ला बाब के साथ साकिब इस्लाम, उर्दू VOA। ट्रक तो सुना था, ये मॉन्स्टर ट्रक क्या हैं? ये यकीनन बहुत बड़े हैं, बहुत शोर करते हैं और जो भी चीज़ इनके दो हैकल पहियों के नीचे फंस जाती है तहस नहस हो जाती है। मॉन्स्टर ट्रक्स के 70 और 80 की दहाई में अमेरिका में बहुत कम शायकीन थे, मगर आज ये अमेरिकी टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा दिखाए जाने वाली खेलों में से एक है। इस खेल के सालाना दर्जनों मुकाबले होते हैं। आइए आपको ले जाते हैं न्यू जर्सी के एक मॉन्स्टर जैम में। ये लोग मॉन्स्टर जैम के मेन इवेंट में शरीक होने के लिए आए थे। इस मेन इवेंट का नाम है मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। इसमें एक भारी भरकम ट्रक ने पहली मर्तबा इकट्ठी 2 उल्टी कालाबाजियां लगाने की कोशिश की। ये इस दिन की सबसे अहम खबर थी, मगर इस दिन होने वाले एक्शन का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाहर पार्किंग लॉट में हुआ। मॉन्स्टर ट्रक्स कई साल पहले मुतारिफ कराए गए थे। उन्हें पसंद करने वाले भी बाद में पैदा हुए, यानी 21वीं सदी में, मगर वो उनमें से सबसे बड़े मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं और उसके सबसे बड़े फैंस भी हैं। डेनिस एंडरसन सबसे मकबूल ट्रक ग्रेव डिगर ड्राइव करते हैं। मैंने 1999 में ग्रेव डिगर चलाना बंद कर दिया था। मैं इस काम को छोड़ने को तैयार था, लेकिन 1999 से मैं ये ट्रक अपने फैंस के लिए चला रहा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। ग्रेव डिगर की कामयाबी इस खेल में एक अलामत बन गई है। कई अहम ड्राइवर्स और अपने आप को मॉन्स्टर जैम की फर्स्ट लेडी कहने वाली ड्राइवर मेडूसा भी शामिल हैं। मैं सब खवातीन से कहूंगी कि वो जो कुछ भी करना चाहती हैं उसको हासिल करने के लिए अपने ऊपर यकीन रखें और आगे बढ़ती रहें। इनके गुलाबी लिबास और गुलाबी ट्रक से मुतासर होकर एक टेक्निकल स्कूल के स्टूडेंट्स ने गुलाबी रंग की एक क्रश कार तैयार की है, जिसके बाद उनका मॉन्स्टर ट्रक इसको अपने नीचे कुचल देगा। बहुत से बच्चों को इस किस्म की चीज देखने को नहीं मिलती। ये खेल बच्चों को डेडलाइन के बारे में सिखाता है और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में मदद देता है। मगर अक्सर फैंस अपने हीरो को अपने आंखों से देखने के लिए आते हैं। ये पूरे खानदान के लिए बाहर आने और अच्छा दिन गुजारने का बेहतरीन माहौल है। यहाँ आने का तजर्बा ही लोगों को अक्सर यहाँ खींच लाता है। कुछ फैंस ट्रक पर चढ़कर पूरे ट्रैक का चक्कर लगाते हैं। पार्किंग लॉट में होने वाली पार्टियों की तरह यहाँ बहुत सा खाना, मशरूबात, जोश और वलवला भी होता है और फिर मॉन्स्टर्स को खुला छोड़ दिया जाता है। अराश अरब असादी के साथ रजा नकवी, उर्दू VOA। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे जनूबी कोरिया में छपने वाली वो करेंसी जिसकी नकल बनाना मुमकिन नहीं। अमेरिका और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क अभी तक उस मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसने 4 साल पहले आलमी मईशत को हिला कर रख दिया था। माहिरीन माशियात के मुताबिक अगर मईशत इसी सुस्त रवि का शिकार रही तो आने वाले चंद सालों में यूरोप की मजबूत तरीन मईशतों में भी बेरोजगारी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी बारे में मजीद बता रही हैं मदिया अनवर। अमेरिका हो या यूरोप, यहाँ एशिया की तेजी से तरक्की करती मईशतें। मुश्किलात का जो दौर 2008 में शुरू हुआ था उसके असरात अभी तक ज़ायल नहीं हुए। माहिरीन को डर है कि कर्जों का बहरान, आलमी इक़्तिसादी इदारों पर इन्हिसार और बेरोजगारी की बढ़ती शरह इक़्तिसादी तरक्की को मजीद सुस्त बना रही है। आलमी मालियाती फंड के ओलिवर ब्लैंकेट के मुताबिक अगले साल के दौरान आलमी तरक्की की सालाना शरह जो 4.1% रहने की पेशगोई की गई थी, अब सिर्फ 3.9% तक हो सकेगी। ये मायूस कुन सूरत हाल है। मौशी बहाली तो हो रही है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है, लेकिन हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। अमेरिका में पैदावार की सुस्त शरह और सरमायाकारी में कमी का दबाव यूरोपीय मईशत पर पड़ रहा है, जहाँ रोजगार की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। इनसे मिलिए, ये है लट्स हेंशल। जर्मनी की बर्लिन्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के बाद अपने मुस्तकबिल के बारे में काफी पुरुमीद थे। मैंने अपनी पढ़ाई कामयाबी से मुकम्मल कर ली। मुझे इत्मीनान है कि मेरी जिंदगी का एक बाब खत्म हुआ है और मैं अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छे की उम्मीद रख सकता हूँ। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एक ऐसे वक्त में मुलाजमत ढूंढ रहे हैं जब यूरोपीय कंपनियां नई भर्तियों से गुरेज कर रही हैं। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। 40 मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत की दरख्वास्तें और 15 में इंटरव्यू देने के बाद भी लट्स को एक अरसे तक कहीं नौकरी नहीं मिली।
इसके बावजूद वो अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद रहे। दूसरे मुल्कों में नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 50% तक जा पहुंची है। मैं मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने का सिलसिला जारी रखूंगा और उम्मीद है कि मुझे जल्द ही मुलाजमत मिल जाएगी। लेकिन जर्मनी जैसे इक्तसादी लिहाज से मजबूत मुल्क में भी नौकरी ढूंढना उनके लिए एक दिक्कत तलब और सबर आजमा काम साबित हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि पढ़ाई के दौरान उनकी तवज्जो दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए जा सकने वाली तवानाई की तकसीम पर मरकूज हो गई। तो जब अपने शहर से दूर ऐसी ही एक मुतबादल एनर्जी कंपनी से उन्हें इंटरव्यू की कॉल आई तो वो खासे पुरुमीद थे। मैं तवानाई के शोबे में ही काम करना चाहूँगा। जिस नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं वही काम करना चाहता हूँ। इंटरव्यू के बाद लट्स ने बताया कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और वो इस मुलाजमत के बारे में पुरुमीद हैं। इंटरव्यू पैनल में टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स शामिल थे। हमने जॉब के बारे में टेक्निकल गुफ्तगू की। मुझे लगता है कि ये अब तक के मेरे सब इंटरव्यूज में बेहतरीन था। और उनकी उम्मीद पूरी हुई क्योंकि एक हफ्ते बाद उन्हें उसी मुलाजमत की पेशकश हो गई। ताहम अमेरिका में माहिरीन मुआशियात चीन, ब्राजील और भारत जैसी तेजी से उभरती मईशतों में अदम इस्तेहकाम के बायस एक नए आलमी माशी बहरान से खबरदार कर रहे हैं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA। बात हो रही है मईशत की सूरत हाल की, तो कई मुल्कों की मईशत को जाली करेंसी से भी नुकसान पहुंचता है। इस वक्त हम आपको ले जा रहे हैं जनूबी कोरिया, जहां छपने वाली करेंसी जालसाजी से किस हद तक महफूज है और पैसे के इस खेल में दाव पर क्या लगा है, देखते हैं आमना खान की रिपोर्ट में। डॉलर की ये रेल पेल अगर देखनी हो तो चलिए जनूबी कोरिया की कॉम्स्को नामी कंपनी की फैक्ट्री में। यहाँ आपको मिलेगी थाईलैंड और भारत जैसे एशियाई मुल्कों की करेंसी, जनूबी अमेरिका के कई मुल्कों के सिक्के और बांग्लादेश के पोस्टल मनी ऑर्डर भी। यहाँ हर साल 1 अरब से ज्यादा सिक्के बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई इन सिक्कों से जाली सिक्के बनाने की कोशिश करे तो ये होगा बहुत ही मुश्किल। कंपनी के एक ओहदेदार पैंग चैंग ई जनूबी कोरिया के करेंसी नोट में असली और नकली का पता चलाने के लिए 22 सिक्योरिटी अलामात हैं। जापान, अमेरिका और बरतानिया के नोटों में 14 ऐसी अलामात होती हैं, जबकि यूरोपीय नोटों में 21। ये कंपनी करेंसी तो तैयार करती है, लेकिन साथ ही बरामद करती है नोट छापने की एक खास तैयारी, जिससे जापान और स्विट्जरलैंड बनाते हैं ऐसी खास करेंसी कि माहिर जालसाजों को भी पसीना आ जाए। लेकिन यहाँ सामान आता है बाहर से भी। नोटों का कागज आता है चीन और उज़्बेकिस्तान से और नोट छपते हैं जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बनी मशीनों पर। करेंसी की कीमत अपनी जगह है और अगर दुनिया भर में लोग यहाँ बनने वाले नोट अपनी जेबों में भरते रहें तो कॉम्स्को को उतना ही फायदा होगा। आलमी मार्केट में करेंसी की मांग तो है, अब सवाल ये है कि कॉम्स्को नोट छापने की इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कामयाबी से कदम जमाता है। स्टीव हर्मन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। मईशत की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन अमेरिका की कई रियासतों में इस साल दर्जा हरारत में इजाफे और बारिश की कमी ने 18 साल में पहली बार ज़बरदस्त खुश्क साली की सूरत हाल पैदा कर दी है। अमेरिका की 26 रियासतों की 1000 काउंटीज़ को आफत ज़दा करार दे दिया गया है, क्योंकि बारिश ना होने से फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। इस रिपोर्ट में रियासत इलिनॉय के कुछ किसान अपने मसाइल बता रहे हैं। इस साल तो गर्मी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सूरज की चिलचिलाती धूप में मैक्लीन काउंटी इलिनॉय के किसान मैट ह्यूज की फसलें बारिश का इंतजार कर रही हैं। We do have a good root system. It's just nothing going through it. बादलों से खाली आसमान ह्यूज के लिए हर रोज नई मायूसी लाता है। The crop I planted right now, I have more invested in this crop than I have invested in any other crop in my life. जाहिर है जब हर चीज की कीमत बढ़ी है तो बीज और खाद भी महंगे हो गए हैं और तो और इन्हें अब अपना मुनाफा भी डूबता दिखाई दे रहा है। This is the one year that can make or break a lot of farmers. अमेरिका के सबसे ज्यादा मकई और सोयाबीन पैदा करने वाली रियासत इलिनॉय इस साल कई दहाइयों में बदतरीन खुश्कसाली का शिकार है। जनूबी इलिनॉय में मकई की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और रियासत के ज़राई ओहदेदार फिलिप नेल्सन के मुताबिक ये मसला बढ़ रहा है। I will tell you from north to south, east to west. मैं बता सकता हूँ कि मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक मकई की फसल का यही हाल है। अमेरिका के कई हिस्सों में जून का महीना खुश्क तरीन साबित हुआ और मकई की फसल को पूरा पानी नहीं मिला। We've got over 50% of the corn crop in Illinois. रियासत इलिनॉय में 50% मकई की फसल बुरी हालत में है। रियासत मिज़ूरी और केंटकी में हालात इससे ज़्यादा खराब हैं। And that would be Missouri and Kentucky.
नेल्सन कहते हैं कि फसलें खराब होने का असर और कई चीज़ों पर होता है। Corn is the biggest user. मकई का इस्तेमाल होता है मवेशी पालन, लेकिन हर किसी को अपनी फसल पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि लाइव स्टॉक पर इसका असर Because होता है। it really affects the bottom line of livestock producers in this state. लेकिन मैट ह्यूज को इस बात की इतनी भी फिक्र नहीं। This is some of the most productive ground in the world. It's not like I'm going to. दुनिया की सबसे जरखेज जमीन है, जो हम उगा सकेंगे वो जरूर उगाएंगे, मगर मौसम तो खुश्क ही है। और आने वाले कुछ हफ्तों तक यहाँ मौसम खुश्क ही रहने की तवक्को है। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगाम के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का और वापस आकर आप देखेंगे अमेरिकी रियासत अलास्का का रेजरेक्शन बे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। पिछले हफ्ते से हम आपको दिखा रहे हैं अब्दुल अजीज़ खान की खुसूसी और दिलचस्प रिपोर्ट्स पर मबनी मिनी सीरीज़ अलास्का मेरी मंजिल। यही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अलास्का की शोर लाइन पर। अलास्का की बहुत सी साहिली हुदूद सर्दी में जमी रहती हैं, मगर गर्मियों में अक्सर यहाँ नायाब समंदरी हयात या मरीन लाइफ नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं अब्दुल अजीज़ खान के साथ अलास्का मेरी मंजिल सीरीज़ की अगली रिपोर्ट। एंकरेज से तकरीबन 3.5 घंटे के फासले पे अलास्का का एक और शहर मौजूद है। इसे सूअर्ट कहा जाता है। ये सारा इलाका किनाई फ्योर्ड्स नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो 1000 मुरब्बा मील से भी ज़्यादा ज़मीन है, जिसे महफूज करार दे दिया गया है। अलास्का में सिर्फ 3 नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जहाँ सड़क पहुँचती है, और ये उनमें से एक है। मगर जहाँ सड़क ख़त्म होती है वहीं से तो असली सफ़र शुरू होता है, समंदरी सफ़र। अलास्का का ये इलाका सूअर्ट कहलाता है, और यहाँ पे हम आए हैं वेल मछलियों की तलाश में। और जो 3 वेल मछली हम ढूंढना चाहते हैं उनमें है बेलुगा वेल, ब्लू वेल और हम्पबैक वेल। दुनिया के सबसे खूबसूरत समंदरी मनाजिर में से एक है रेजरेक्शन बे। पिछले 250 साल तक अलास्का के एस्कीमोस के अलावा शायद इस इलाके का किसी को भी मालूम न था। 1792 में पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर ने ये मनाजिर देखे। ये अलेक्जेंडर बैरोनोव नामी रूसी बहरी कप्तान था, जो फर की तलाश में रूस से रवाना हुआ था। तारीख हमें बताती है कि इसका जहाज़ खुले समंदर में एक शदीद तूफान में फंस गया था। इसने जब समंदरी चट्टानों का रुख किया तो अपने आप को इन हसीन पहाड़ियों के दरमियान पाया। इस इलाके को इसने रेजरेक्शन बे का नाम दिया। मैंने अपने जहाज़ के कप्तान से गुजारिश की कि वो जहाज़ उसी रास्ते पर से लेकर जाए जहां से अलेक्जेंडर बैरोनोव रेजरेक्शन बे में दाखिल हुआ था। समंदर में सफर करते हुए हमारी नजर एक ऐसे तैरते हुए जानवर पर पड़ी जिसने कैप्टन को जहाज रोकने पर मजबूर कर दिया। यही वो जानवर है जिसकी तलाश में अलेक्जेंडर बैरोनोव रूस से रवाना हुआ था, यानी सी ऑटर। जी, आपने देखा कि इस रिपोर्ट में अजीज़ ने एक और जानवर जो है उसकी वीडियो फुटेज दिखाई। अजीज़, हमने ये वीडियो फुटेज जो है ये दिखाई थी कुछ रोज़ पहले अपने देखने वालों को, और उनसे पूछा था कि हमें बताइए कि ये जानवर कौन सा है। तो उसके बहुत से जवाबात आए हैं, तो किसी ने सही जवाब दिया क्या? बिल्कुल भी नहीं आतिफ। इस मिस्ट्री एनिमल को बहुत से लोगों ने देखा
और लोग गेस करते रहे कि ये जो मिस्ट्री एनिमल इस वीडियो फुटेज में नज़र आता है ये कौन सा जानवर है। सैयदा महविश फातिमा कहती हैं कि ये वुल्फ है, उस्मान जमाल कहते हैं कि या तो ये वुल्फ है या ये डॉग है, और दिल नवाज साहब कहते हैं कि ये बैर है। लेकिन ये सब लोग गलत हैं और इस मिस्ट्री एनिमल का नाम है कायोटी। अच्छा, आपने बहुत सी और चीज़ें हमारे देखने वालों के लिए अभी जमा करके रखी हुई हैं जो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन ये बताइए कि अलास्का एक बहुत ठंडी रियासत है, तो वहाँ का पानी और दरिया और नदियाँ, झीलें, सब कुछ ही ठंडा होगा। अब जैसे हम वो झील सैफुल मलूक में शर्तें लगाते हैं कि अच्छा आप जाके 1 मिनट के लिए हाथ या पाँव उसके अंदर रखें और जो ये करेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, तो क्या आपने कोई ऐसी कोशिश की कि आप 5 मिनट के लिए उस पानी के अंदर खड़े हो जाएं? इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन आई एम वर्किंग विद स्पॉन्सर्स और मैं चाह रहा हूँ कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए ताकि अलास्का के रेजरेक्शन बे को हम डाइव भी कर सकें। बल्कि कुछ कनेक्शंस तो हम इस्टेब्लिश भी कर चुके हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स कि वहाँ पे डाइविंग का सामान कैसे पहुँचाया जाए, कंप्रेसर्स, टैंक्स वगैरह, और रेजरेक्शन बे के किस हिस्से को किस मौसम में डाइव किया जाए, क्योंकि कोल्ड वाटर डाइविंग जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि समंदर के जिस हिस्से में आप डाइव करने जा रहे हैं या इस बे के जिस हिस्से में आप डाइव करने जा रहे हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है, उसका साइज़ क्या है। एब्सोल्युटली आतिफ, और ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है नाजरीन, तो चलते हैं। रेजरेक्शन बे का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है और आगे हमें और भी बड़े दिलचस्प किस्म के जानवर मिलेंगे, तो लेट्स वॉच दिस पैकेज। रेजरेक्शन बे के सफ़र में तकरीबन 3 घंटे बाद एक और जानवर नज़र आया और ये था स्टेलर सी लायन। जहाज़ के कप्तान ने कहा कि जब सी लायंस की जोड़ी इस अंदाज में पड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि सी लायंस की कॉलोनी ज़्यादा दूर नहीं है। इन्हीं पथरीली चट्टानों को देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। कैप्टन का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। स्टेलर सी लायन शदीद ठंडे पानी में पाया जाने वाला जानवर है। इसे स्टेलर का नाम जॉर्ज विल्हेम स्टेलर की वजह से दिया गया, जो पहला यूरोपी था जिसने इनको देखकर रिपोर्ट किया। स्टेलर सी लायंस आज अलास्का की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इनकी तादाद कम होती जा रही है और आज तक कोई नहीं बता सका कि क्यों खत्म हो रहे हैं। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी रह गई हैं जहां पे सी लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखा जा सकता है, और ये उनमें से एक है। अजीज़, आपने जिक्र किया कि सी लायंस जो हैं ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए क्या हम वही फार्मूला या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो हम दीगर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? साइंसदानों का ख्याल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये शिकार के हवाले से कभी भी प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं थी जिसको मारा जाए और इंसानों को कंट्रोल किया जाए। इसके कॉजेज़ मोर देन लाइकली जो हैं वो वेदर रिलेटेड हैं, जो कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ सके। तो ऐसा नहीं होता कि ये किसी और ज़्यादा सर्द हिस्से में मूव कर जाएं? यही वो बिहेवियर है जिसको कि स्टडी किया जा रहा है, मगर जिन कंडीशन में इसको स्टडी करना है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि इट हैज़ टू बी वर्कड ऑन अ लॉट मोर। राइट, थैंक यू वेरी मच अजीज़। और व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहाँ हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।